अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे और हमारे पास चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था वो है गैसेस। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है जनरल गैस इक्वेशन, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। पिछले दिनों हमने जो लॉज डिस्कस किए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। आज हम उन सारे लॉज को कंबाइन करेंगे और हम एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे आइडियल गैसेस के लिए। क्योंकि ये इक्वेशन आइडियल गैसेस पे अप्लाई होती है, इसलिए इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। बेटा, जितने भी लॉज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे आइडियल गैसेस के लिए होते हैं। सबसे पहले जो लॉ आप देख सकते हैं कि हमने बॉयल्स लॉ डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यानी प्रेशर जितना ज़्यादा करते जाएंगे वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा, और इस दौरान हमने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना है, उसको चेंज नहीं करना। दूसरा लॉ हम डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ भी इसको हम कहते हैं। चार्ल्स लॉ में हमने कहा था कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और हमने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना है, यानी जितना टेम्परेचर ज़्यादा करते जाएंगे उतना वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा। तीसरा जो लॉ है हमारे पास, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह, कि वॉल्यूम जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। यानी जितने गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते जाएंगे उतना वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा, और इस दौरान हमने टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करना। हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे और एक जनरल गैस इक्वेशन बनाएंगे। हम ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाती हैं इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, और जो चीज़ बेटा चेंज नहीं होती उसको हम कांस्टेंट कहते होते हैं। हमने सारे जो लॉज हैं इनको कंबाइन करना है, तो हमारे पास आता है V, और उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा, N और T क्योंकि वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने भी लॉज हमने डिस्कस की वहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट हम लगाते थे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो K होता था। लेकिन जनरल गैस इक्वेशन में हम जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे वो हमारे पास R होगा। इस R को हम जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं और आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। हमारे पास इक्वेशन आती है V इज इक्वल टू आर एन टी ओवर पी। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, P को हम वॉल्यूम के साथ ले जाते हैं, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन को बेटा जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं, इसी को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से हमारे पास जितने भी लॉज हैं वो हम दोबारा से इसको ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज़ फॉर प्रेशर, वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर हमारे पास गैस कांस्टेंट है। ये जो आपको आगे वैल्यू नज़र आ रही है ये इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में ड्राइव भी करेंगे, और टी कहते हैं टेम्परेचर को। जिस तरह से हमने सारे लॉज को कंबाइन करके एक जनरल इक्वेशन बनाई है, अब हम ये कह रहे हैं कि हम उसी जनरल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करके सारे लॉज को दोबारा से ड्राइव कर सकते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। ये आप हेडिंग बुक पे भी दे देंगे। सबसे पहला जो लॉ था हमारे पास वो बॉयल्स लॉ था। अगर हम जनरल गैस इक्वेशन लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आप देखें कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट अगर हम रखते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, पी वी इज इक्वल टू के। अब हम आर की जगह के कांस्टेंट लगाएंगे क्योंकि हम बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं। यानी हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसी में से हम अपना बॉयल्स लॉ ड्राइव कर सकते हैं, उसी में से हम अपना चार्ल्स लॉ ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कि हम जनरल गैस इक्वेशन लिखेंगे, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं तो उनको हम कांस्टेंट रखेंगे। हमारे पास चार्ल्स लॉ बन जाएगा V इज इक्वल टू के टी। के जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। एवोगैड्रोस लॉ कैसे ड्राइव करेंगे, तो हमारे पास है V इज इक्वल टू आर एन टी ओवर पी। प्रेशर और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवोगैड्रोस लॉ आ जाएगा। यानी जिस तरह से हमने सारे लॉज को कंबाइन करके एक जनरल गैस इक्वेशन बनाई, इसी तरह से हम उस जनरल गैस इक्वेशन से दोबारा से सारे लॉज को ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम गैसेस के 1 मोल की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो हमने गैस ली है आइडियल गैस वो 1 मोल है, तो हमारे पास इक्वेशन रह जाती है पी वी इज इक्वल टू आर टी। आर कॉन्स्टेंट है, पी वी ओवर टी इज इक्वल टू आर। अगर हम किसी भी गैस के लिए इनिशियल और फाइनल लिखते हैं स्टेटमेंट, तो हम कहते हैं P1 V1 ओवर T1 किसी भी गैस की इनिशियल स्टेज है, P2 V2 T2 उस गैस की
फाइनल स्टेट होती है। ये जो आपके पास इक्वेशन बेटा नज़र आ रही है इसको भी हम आइडियल गैस इक्वेशन ही कहते हैं, और ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 3, ये इक्वेशन आपकी एग्जाम्पल नंबर 3 में इस्तेमाल होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन हमने डिस्कस की है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। इसकी बेटा 3 एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं आइडियल गैसेस की, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस आपकी बुक पे गिवन है। हम जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे PV इज इक्वल टू nRT, और यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ आइडियल गैसेस के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास होता है मास ओवर मोलर मास। हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, मास को हम उधर लेके जाएंगे, वॉल्यूम को हम नीचे लेके आएंगे। मास ओवर वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है डेंसिटी के। इक्वेशन हमारे पास आती है PM इज इक्वल टू DRT, और डेंसिटी क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है हम डेंसिटी को बाहर निकालेंगे, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। फाइनल इक्वेशन हमारे पास आती है PM ओवर RT। ये जो इक्वेशन है हमारे पास डेंसिटी की, इसको हम एग्जाम्पल नंबर 4 में यूज़ करते हैं। इसी आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम आइडियल गैसेस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, और हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए पुट करेंगे मास ओवर मोलर मास। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आएगी मोलर मास इज इक्वल टू mRT ओवर V। ये जो आपके पास बेटा मॉलिक्यूलर मास के लिए इक्वेशन आई है इसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आइडियल गैसेस के लिए, सेम वही इक्वेशन होगी। आइडियल गैस इक्वेशन लेंगे हम, और हम नंबर ऑफ मोल्स पुट करेंगे मास ओवर मोलर मास। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, अब हमने क्योंकि मास फाइंड आउट करना है तो हम मास को बाहर निकालेंगे, इक्वेशन रीअरेंज करेंगे PM V ओवर RT। ये जो इक्वेशन है बेटा आप लोगों की ये एग्जांपल नंबर 5 में यूज़ होगी। इससे हम किसी भी गैस का, किसी भी आइडियल गैस का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा आज हमने ओवरऑल ये पढ़ा कि हम किस तरह से सारे लॉज को कंबाइन करके एक जनरल इक्वेशन बना सकते हैं, और फिर उसी इक्वेशन से हम सारे लॉज की डेरिवेशंस कर सकते हैं। ये जनरल गैस इक्वेशन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ये एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल में भी यूज़ होती हैं, जितनी भी क्वेश्चन यहाँ पे यूज़ हुई हैं। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में होता है बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, ताकि हम अगले लेक्चर में उसको डिस्कस कर सकें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।